नमस्कार। तो महाभारत का युद्ध लगभग तय हो चुका था और कौरव और पांडव दोनों ही लोग अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए सारे प्रयास कर रहे थे। अलग अलग देश के राजाओं से बातचीत चल रही थी, उनको उनकी सेनाओं के साथ अपनी अपनी तरफ मिलाने की कोशिश चल रही थी। और उसी समय आपके साथ आज मैं वो इंसिडेंट शेयर करूंगा जिसमें अर्जुन और दुर्योधन दोनों लोग एक साथ एक ही व्यक्ति के पास आ गए उनसे अपनी हेल्प मांगने के लिए। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि सबसे पहले दुर्योधन पहुँचते हैं कृष्ण के महल में और देखते हैं कि कृष्ण भगवान तो सो रहे हैं। तो दुर्योधन ने भी उनको जगाना उचित नहीं समझा और सोचा कि थोड़ा बैठकर वेट कर लेते हैं कि कृष्ण जब उठेंगे तो बात करेंगे। अब बैठें कहाँ? नेचुरली आज भी ऐसा होता है कि बैठ के सिरहाने की तरफ और पायत की तरफ दोनों तरफ कुछ बैठने की जगह बनी होती है। दुर्योधन भगवान कृष्ण के सिरहाने की तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन आते हैं और अर्जुन ने भी देखा कि साहब भगवान कृष्ण तो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। उन्होंने भी जगाना उचित नहीं समझा और वेट करने के लिए वो पैरों की तरफ बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण थोड़ी देर में उठते हैं और सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा और पूछा कि बताओ भाई कैसे आए हुए यहाँ पर? इतने में दुर्योधन भी बोल पड़ेगा, प्रणाम साहब, मैं भी आया हुआ हूँ। दोनों सब में बातचीत शुरू हुई, क्या बात है, कैसे आए हैं? दुर्योधन ने बताया कि मैं पहले यहाँ पर आया था और इसलिए मुझसे मेरा हक ये पहले बनता है कि मैं आपको पहले बताऊँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और पहले आप मेरी बात सुनें। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, क्योंकि मैंने अर्जुन को पहले देखा है इसलिए मैं पहले अर्जुन को मौका दूंगा कि वो अपनी बात कहे, मैं पहले उनकी बात सुनूंगा। फिलहाल फाइनल यही हुआ कि अर्जुन को पहले बोलने का मौका दिया गया कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं। अर्जुन ने उन्हें बताया कि मैं ये जो युद्ध होने वाला है इसमें आपकी सहायता मांगने के लिए आया हूँ। बात आगे बढ़े इससे पहले कृष्ण भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि देखिए, क्योंकि आप दोनों लोग आए हुए हैं और दोनों इसी उद्देश्य से आए हुए हैं कि युद्ध में सहायता के लिए, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि इस महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब दो लोग हैं, चयन आपको करना है। आप में से कोई एक मुझे मांग सकता है, मैं आपकी तरफ हो जाऊंगा, और आप में से कोई एक मेरी इस चतुरंगी सेना को ले सकता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना। भले ही उन्होंने कह दिया था कि मैं निहत्था रहूँगा, मैं हथियार नहीं उठाऊँगा। और दुर्योधन ये सोच के बहुत खुश हो गया क्योंकि वो तो आया ही सेना को लेने के लिए था। और जब दुर्योधन की बारी आई तो उसने बहुत खुशी खुशी भगवान कृष्ण से कहा कि मैं निहत्थे ग्वाले को लेकर भला क्या करूँगा, मैं तो आपकी चतुरंगी सेना को लेने ही आया था और वो आप मुझे दे दीजिए। भगवान कृष्ण ने चतुरंगी सेना दुर्योधन को दे दी और स्वयं निहत्थे अर्जुन की तरफ रहे। इस कहानी को सुनाकर हमसे ये कहा जाता है कि हम देखें कि भगवान की महिमा कितनी अपरंपार है। भगवान जिसकी तरफ रहते हैं उसकी तरफ सारी परेशानियां हटती चली जाती हैं और वो सारी परेशानियों का समाधान करते रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो होता ही है। लेकिन इस कहानी के साथ, इस कहानी से साथ में एक और सीख जो मैं निकालता हूँ और जो मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस बात को सीखें और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें, वो ये दोस्तों कि कृष्ण और अर्जुन परम मित्र, एक दूसरे से बचपन से जुड़े हुए और दिलों से मेल रखते हुए ये इतने परम मित्र थे कि कई लड़ाइयाँ इन लोगों ने साथ साथ भी लड़ी और हमेशा एक दूसरे के महल में आना जाना, एक दूसरे के घर में आना जाना रहता था। और यहाँ तक कि आप सब जानते भी हैं कि कृष्ण ने अपनी छोटी बहन सुभद्रा की शादी भी कृष्ण अर्जुन से करवाई। अब इतने परम मित्र के सामने ही सारा महाभारत की तैयारी चल रही थी। भगवान कृष्ण खुद पांडवों के शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए थे। क्या अर्जुन ये नहीं सोच सकते थे कि कृष्ण तो मेरा दोस्त है ही, सब कुछ उसी के सामने तो हो रहा है, उससे क्या हेल्प मांगना, वो तो मरे अंडरस्टूड है। लेकिन ऐसा अर्जुन ने नहीं किया। बाकायदा फॉर्मली
वो कृष्ण के पास गए और एक फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से, औपचारिक रूप से उनसे अपनी सहायता करने की प्रार्थना की। मैं ये पॉइंट इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि आजकल बहुत ट्रेंडी चल रहा है कि अरे दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू, अरे अपनों में क्या फॉर्मेलिटी, अपनों में कोई फॉर्मेलिटी नहीं। ऐसी बात नहीं है। अपनों में भी आपको फॉर्मेलिटी निभानी होगी। औपचारिकता की कुछ जो मर्यादाएं हैं वो माननी होंगी, उनको फॉलो करना होगा। यदि आपकी लाइफ में ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है कि आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस भरोसे ना बैठें कि अरे मेरा दोस्त है, मेरे रिश्तेदार हैं, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? सब कुछ दिख रहा है। लेकिन यदि आपको हेल्प चाहिए तो आप औपचारिक रूप से उनसे हेल्प मांगें, तभी वो आपकी हेल्प करेंगे, या तभी आप उनसे किसी मदद की उम्मीद कर सकते हैं। तो भगवान जिसकी तरफ होते हैं उसके सारे काम बनते जाते हैं। के अलावा इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमारा कोई दोस्त, कोई प्रिय कितना ही करीबी क्यों ना हो, लेकिन मदद की स्थिति में हमें उससे औपचारिक रूप से मदद मांगनी चाहिए, हमें औपचारिकताएं निभानी चाहिए। धन्यवाद।